नमस्कार दोस्तों, चांद स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अनुशासन और अपील नियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। देखिए, आप यदि जेईई पीडब्ल्यूआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आपसे आपसे 4 या 5 क्वेश्चन जो है कम से कम पूछा जाएगा। और यदि एडीएन की जो है आप एसएससी हो, एडीएन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 30 क्वेश्चन जो है इस रूल से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जांच अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु मानक फॉर्म कौन सा जारी किया जाता है? देखिए, SF7 जो है जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए मानक फॉर्म जो है जारी किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि SF11 का बी का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? SF फॉर्म में माइनर पेनल्टी जो है, माइनर पेनल्टी देने के लिए SF11 का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे मित्रों को SF11 जो है लग भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अपील की सीमा जो है क्या होता है? पीरियड ऑफ अपील अंडर D&R रूल्स इज डैश डैश। तो देखिए, 45 डेज का समय सीमा दिया रहता है। अगला प्रश्न है कि बड़ी शास्ति और छोटी शास्ति का आरोप पत्र जारी करने के लिए मानक फॉर्म संख्या डैश का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, डैश एंड डैश होना चाहिए। तो SF5 का प्रयोग जो है मेजर पेनल्टी के लिए किया जाता है और SF11 का माइनर पेनल्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि SF5 जारी करने पर छोटी शास्ति भी अधिरोपित की जा सकती है। माइनर पेनल्टी कैन बी गिवन ऑन इश्यूइंग ऑफ SF5। तो जी देखिए, यदि आपको माइनर पेनल्टी के लिए मेजर पेनल्टी के SF5 जारी किया गया, तो उससे जो है माइनर पेनल्टी भी दिया जा सकता है। ये सही है। अगला प्रश्न है कि नौकरी से हटाए गए कर्मचारी को अपील प्राधिकारी से साक्षात्कार हेतु पास दिया जाएगा। यानी एम्प्लॉय रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस कैन बी इश्यूड पास फॉर पर्सनल इंटरव्यू बाय एप्लीकेट। तो जी दिया जा सकता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निलंबन या D&R का नियम क्रमांक 5 है। सस्पेंशन कम्स अंडर रूल नंबर 5 ऑफ D&R रूल्स की तहत जो है ये सही है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निलंबन एक शास्ति है, सस्पेंशन इज पेनल्टी। जी सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अप्रेंटिसों पर D&AR की कार्रवाई की जा सकती है? तो उस पर देखिए, अप्रेंटिस वाले जो होता है उस पर D&R के रूल्स के तहत जो है कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अनुशासन एवं अपील नियम कब से प्रभावी होता है? डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ D&R रूल्स। तो 1 अक्टूबर 1968 से जो है ये प्रभावित है, यानी कि इस तिथि से लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, क्या पास पीटीओ रोकने की शास्ति के दौरान पदोन्नति की जा सकती है? प्रमोशन बी डन ड्यूरिंग द पेनल्टी ऑफ विथ होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास एंड पीटीओ। देखिए, पास पीटीओ तो रुकते रहता है कर्मचारी को बराबर, तो इससे प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला प्रश्न है कि अनुशासन अपील नियम के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के तहत की जाती है? अंडर विच रूल ऑफ D&R रूल्स इज इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेटेड। देखिए, रूल नंबर 9 के तहत जो है नियुक्ति की जा सकती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि SF3 किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर जारी किया जाता है? अंडर हुज सिग्नेचर इफ SF3 इशूड। तो देखिए, सस्पेंडेड एम्प्लॉय के द्वारा, निलंबित कर्मचारी के द्वारा जो है जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि D&R में SF3 जो है किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? फॉर व्हाट परपोज इज SF3 यूज? तो देखिए, क्लाइमिंग सब्सटेंसेस अलाउंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि SF3 क्या दर्शाता है? SF3 जो है व्हाट डज SF3 शो? सर्टिफिकेट ऑफ सस्पेंडेड एम्प्लॉय डेट ही इज अनएम्प्लॉयड। इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या निलंबन यह कोई शास्तीय दंड है? वेदर सस्पेंशन इज ए पनिशमेंट। देखिए, निलंबन ये जो है शास्तीय कोई दंड नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाले मानक फॉर्म का नंबर क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर सस्पेंशन? तो SF1 जो है एक मानक फॉर्म है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निलंबन के दौरान कर्मचारी को बोनस दिया जा सकता है? वेदर बोनस कैन बी पेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सस्पेंशन। देखिए, निलंबन के दौरान सस्पेंड करने के दौरान जो है उसे जो है बोनस नहीं दिया जाता है, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिमांडेड सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयोग किया जाता है? तो SF2 का प्रयोग देखिए डिमांडेड सस्पेंशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर
रिवोक्शनल ऑफ सस्पेंशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा SF4 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निर्वाह भत्ता कितना दिया जाता है? व्हाट अमाउंट इज गिवन एज सस्पेंशन अलाउंस? देखिए निर्वाह भत्ता जो है लास्ट पे का 50% रुपया दिया जाता है। और ये निर्वाह भत्ता कब दिया जाता है? देखिए दोस्तों, यदि आप बीमार पड़ गए हैं या आपका सीक खत्म हो गया है, आपका LAP खत्म हो गया है, आप ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो है आप जब तक ड्यूटी नहीं कीजिएगा तब तक आपको 50% जो है लास्ट पे का जो है निर्वाह भत्ता आपको दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है? निर्वाह भत्ता देखिए, निर्वाह भत्ता मैं वो भी बताया था, और निर्वाह भत्ता जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय रहता है उसका 50% रुपया दिया जाता है, यानी कि आधा पेमेंट जो है दिया जाता है। तो जो मैंने पहले बताया वो भी सही था, और ये लास्ट में जो बताया वो भी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाह भत्ता से कौन सी कटौती करना वर्जित होता है? विच डिडक्शन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सब्सटेंसेस अलाउंस? देखिए प्रोविडेंट फंड एंड कोर्ट अटैचमेंट जो है कटौती करना वर्जित होता है। अगला प्रश्न है कि कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेल कर्मचारी को डिमिड सस्पेंशन माना जाएगा? फॉर व्हाट पीरियड इन पुलिस कस्टडी इज सफिशिएंट टू पुट एन एम्प्लॉय अंडर डिमिड सस्पेंशन? द पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 48 आवर्स, यानी 48 घंटे डिमिड सस्पेंशन माना जाएगा रेल कर्मी जो है यदि पुलिस के कस्टडी में रहता है तो। अगला प्रश्न है निलंबन की अवधि प्रशासनिक कारणों से बढ़ने के कारण निर्वाह भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है? व्हाट इज द परसेंट सब्सिस्टेंस अलाउंस डेट कैन बी इंक्रीज्ड इफ सस्पेंशन पीरियड इज इंक्रीज्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस? तो 25% जो है निर्वाह भत्ता जो है बढ़ाया जा सकता है। तो 25% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक अनुशासन और अपील नियम के किस नियम के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? अंडर विच रूल ऑफ D&R रूल्स एम्प्लॉय कैन बी सस्पेंडेड? देखिए नियम 5 के तहत जो है उसे निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? हु इज द competent टू इशू प्रिविलेज पास टू सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय? देखिए सस्पेंडेड रेल एम्प्लॉय को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तहत जो है जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है NIP का पूरा नाम क्या है? व्हाट डज NIP स्टैंडर्ड फॉर? नोटिस फॉर इम्पोजिशन पेनल्टी इज राइट आंसर हो जाएगा, नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक फॉर्म 11 के साथ कौन से अनुलग्नक अनिवार्य है? व्हाट इनकलर्स आर मैंडेटरी विथ SF11? कॉपी ऑफ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इम्पुटेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सजा सुना दी गई हो को कब और किस नियम के तहत नौकरी से निकाला जाता है? तो नियम 14 के तहत जो है उसे नौकरी से निकाला जाता है। तो ये सब नियम जरूर आप लोग याद रखें ताकि आगे चल के जरूरी पड़े तो आप जान सके। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा प्रदान जो है दंड की अपील महाप्रबंधक को होती है। एन अपील टू पनिशमेंट इम्पोज बाय DRM कैन बी मेड टू GM? देखिए मंडल रेल प्रबंधक द्वारा जो प्रदान दंड होता है अपील महाप्रबंधक को नहीं होती है, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है D&R के तहत सजा प्राप्ति के कितने अवधि तक उसे बढ़ाया घटाया जा सकता है? तो 6 मंथ और 1 जो है साल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इशू NIP, यानी इशू डेट से 6 मंथ और 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अपील की समय सीमा क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट और अपील अंडर D&R रूल के तहत? देखिए 45 दिन जो है अपील की समय सीमा है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुति अधिकारी का नामांकन किस मानक फॉर्म पर किया जाता है? फॉर्म इज इशूड टू नॉमिनेट परसेंटेज ऑफिसर्स। राइट आंसर देखिए SF8 के तहत जो है किया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है कि D&R के तहत विटनेस को बुलाने हेतु जो अधिकारी जांच अधिकारी को प्राप्त है, क्या वो साक्ष्य अधिनियम विटनेस एक्ट में अनुमेय है? देखिए सही है, वो विटनेस एक्ट में अनुमेय होता है। दोस्तों इसमें 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, ये 35 क्वेश्चन का वीडियो था और दूसरा 40 क्वेश्चन का वीडियो बनाया जाएगा। तो यदि पार्ट 1 देखते हैं तो पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है, पूरा जब तक आप नहीं याद कीजिएगा तब आपके माइंड में जो है नहीं जाएगा और जो है आप अधूरा ज्ञान ही रह जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तभी आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है प्राप्त होगा।